अब हम हिंदी आचार्यों के बारे में जो मत हैं, जो भी काव्य के उन्होंने मत स्वीकार किए हैं, उनके संबंध में बात करने वाले हैं। हिंदी आचार्य जो भी हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के लिए। तुलसीदास जी के जो काव्य प्रयोजन माने जाते हैं वो स्वांत सुखाय के लिए माना जाता है कि तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि मैंने अपनी जो स्वसुख है, यानी कि जो मैंने भक्ति की है, जो मैंने राम का स्मरण किया है, वह मैंने अपने लिए ही किया है, किसी और के लिए इसमें। लेकिन फिर भी उनके कहीं ना कहीं पद मिलते हैं कि कीर्ति भनुति भूली भली सही, सुरसरी सम सब ही कहे हित होई, कि यह जो काव्य है, जो रचना है, जो साहित्यकार अपनी रचना रचता है, उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि वह उसी गंगा के समान पवित्र हो, उसी गंगा के समान उसके भाव जो हो वो निर्मल हो, जैसी गंगा होती है। तो ये कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि से जो भी काव्य रचना करता है, उसका जो प्रयोजन है वो सबका हित करना ही जरूरी है। तो इसी में हम आचार्य तुलसीदास जी के जो भी प्रयोजन दिए गए हैं वो अध्ययन करते हैं कि राम भक्ति शाखा के सिरमौर कवि तुलसी ने स्वांत सुखाय को साहित्य का उद्देश्य माना है। वे कहते हैं कि स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तुलसी ने यत्र तत्र यश कामना की भी काव्य प्रयोजन के अंतर्गत अभिव्यक्ति की है। जैसे तैसे ही सु कवि कवित बुद्ध कहई उपजही अनत अनत लछवि लहई, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही सो श्रम आबादी बाल कवि करही। तो इसके साथ में ही उन्होंने काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत जो अमंगल का निवारण है, जो मैंने कल परसों बात की थी आपसे कि जो हमारे जो भी विकार हैं, जो भी मनोगत विकृतियां हैं, उनको दूर करने का कार्य भी काव्य करता है। इसके अलावा हमारे साथ जो अमंगल भावनाएं हैं उनको भी निवारण जो है वो काव्य के द्वारा किया जाता है। तो वे इसी भाव में वो कह रहे हैं कि कीर्ति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहे हित होई। जिस प्रकार गंगा नदी जो है, जो सभी का कल्याण करती है, सभी के पाप और दुखों को नष्ट करती है, उसी प्रकार काव्य भी जो है हमारे मनोगत विकारों को नष्ट करके हमें लोकहित के कार्यों में सृजनशील बनाता है। तो ये भाव जो है वो तुलसीदास जी के हैं। उसके बाद में भिखारी दास कह रहे हैं, भिखारी दास का मैंने आपको बताया भी था कि वे तो सीधे सीधे ही कह रहे हैं कि आगे की कविता रिझही तो कविता नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। तो ये तो राधिका कन्हई सुमिरन का बहाना मानते हैं कि मेरे कविता से अगर कोई प्रभावित होता है तो अच्छी बात है, और अगर आगे के कवि प्रभावित नहीं होते हैं तो मैंने राधा और कृष्ण के नाम का स्मरण तो किया ही है। तो ये कहते हैं कि रस काव्य का जो प्रमुख प्रयोजन मानते हैं वो यश प्राप्ति को ही मानते हैं कि एक नह को जसही सो प्रयोजन है रसखानी रहीम की नाई, दास कवित नहीं कि चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। कि जो दास हैं, भिखारी दास हैं, वो तो केवल एक ही बात मानते हैं कि यश प्राप्ति जो है इस संसार में, इस लोक में हमें जो यश प्रदान करने का कार्य करता है वह साहित्य के माध्यम से ही होता है। इसके बाद इन्होंने काव्य के 5 प्रयोजन और स्वीकार किए हैं। तपह पुंज का फल संपत्ति लोभ यश प्राप्ति सहृदयों को आनंद उपलब्धि और सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति भी ये स्वीकार करते हैं, लेकिन मूल रूप से इनका पद प्राप्त होता है। इसके बाद में कुलपति मिश्र का देख लेंगे। कुलपति मिश्र जो है वो मानते हैं कि यश धन आनंद और व्यवहार का ज्ञान काव्य के प्रयोजन है। जिस संपत्ति आनंद अति दुखिन डारे खोय होत कवित्य चतुराई जगत राम बस होई। इसके बाद कुलपति ने राम वस्ता को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया, उसे काव्य की भक्ति और प्रचार के साधन का मार्ग माना है। इसके बाद देव कवि क्या कहते हैं कि देव की दृष्टि आनंद यश काव्य के प्रयोजन है। ऊंच नीच अरुक्रम वश चलो जात संसार रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। कि आनंद प्राप्ति और यश प्राप्ति जो है वही काव्य का प्रमुख प्रयोजन होते हैं। इसके बाद उनका दूसरा पद और देख लेंगे। रहत घर नवर धाम घन तरुवर सरोवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रसरूप। की काव्य का निरूपण करके, काव्य की सृजना करके ही इस शरीर को अमर बनाया जा सकता है। शरीर कभी अमर नहीं होता है, लेकिन आत्मा अमर होती है, और वह आत्मीय भाव जो हमें प्रदान होता है, जो कवि आत्मीय जो सहृदयता के साथ में हमें जो भी काव्य प्रदान करता है, वही उसकी यश में ख्याति का कार्य करती है, वही उसके यश को फैलाने का कार्य करता है। रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार। कि काव्य की जो समृद्धि है, काव्य की जो रचना है, वही हमें इस संसार रूपी सागर में पार करती है, वही हमें यश और कृति को प्रदान करती है।
तो ये जो तत्व हैं ये किसने माने हैं? देव ने माने हैं। इस प्रकार से तुलसीदास, भिखारीदास, कुलपति और देव के काव्य प्रयोजन हमने देखे। इसके बाद आगे सोमनाथ कवि कहते हैं कि आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट नाश और उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि कीर्ति, वित्त, विनोद अरु अति मंगल को रेती, कुरी भली देश नित वह कवित चित चेती। तो ये भी यही मानते हैं कि काव्य के जो प्रयोजन है वो मंगल करना, लोक मंगल भावनाएं होती हैं। काव्य हमें आनंद प्रदान करता है और काव्य हमें चित्त में बार बार जो कवित हैं वह कवित हमें विनोद प्रिय ही भी बनाते हैं। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के जो कवि हैं उनके अनुसार हम काव्य प्रयोजनों को देख रहे हैं। ये रीतिकालीन काव्य प्रयोजन थे जिसमें हमने 4-5 कवियों को देखा है यहाँ पर। अब हम आधुनिक काल के कवियों को पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी जो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं वे मानते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु उपदेश का भी उसमें उचित मर्म होना चाहिए। कि केवल मनोरंजन ही कवि का उद्देश्य नहीं होता है, उसमें उपदेश देना, उसमें लोकहित की भावनाएं देना, उसमें लोक कल्याण के लिए आपको तत्पर बनाना, यह भाव भी काव्य आपको प्रदान करता है। तो उचित उपदेश भी उसमें होता है। आचार्य डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि नगेंद्र की दृष्टि में काव्य मूलतः 2 प्रयोजन होते हैं, आनंद और लोकमंगल। ये मैंने आपको परसों भी बात बता दी थी कि मूल रूप से काव्य के जो प्रयोजन अगर हम स्वीकार करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि 6 प्रयोजन है, 8 प्रयोजन है, 4 प्रयोजन है, तो एक निष्कर्ष पर जब हम पहुँचते हैं तो मूल रूप से काव्य के 2 प्रयोजन होंगे, एक आनंद की प्राप्ति होगा और दूसरा लोकमंगल की भावना निहित होना। तो यही 2 जो तत्व हैं वो आचार्य नगेंद्र जी मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर नगेंद्र आचार्य लगा रही हूँ, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखें तो वे आचार्य घोषित होते हैं क्योंकि उन्होंने काव्यांगों की रचना की है, उन्होंने रस विवेचन किया है, रस मीमांसा का दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं जो उनकी विचारत्व को, उनके विश्लेषण को, उनके समीक्षात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं और उन्हें एक आचार्य की श्रेणी में रखती हैं। लेकिन मूल रूप से हम मानते हैं कि जो आचार्य विभिन्न काव्य के अंगों का जो निर्धारण करता है, विभिन्न काव्य के अंगों पर जो रचनाएं करता है, उसे हम आचार्य कहते हैं। तो एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नगेंद्र भी आचार्य की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं। आनंद की व्यापक परिधि में हित की भावना अभूतपूर्व है और हित की परिणति भी आनंद ही है, क्योंकि जब हम किसी का लोक हित करते हैं, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी का परोपकार करते हैं तो हमें एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और वास्तव में जीवन वही है, जब हम लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ में, जब किसी मनुष्य का, जब किसी पशु का, जब किसी प्राणी का हम सहृदय की भावना से, हम निस्वार्थ भावों से अगर उसके सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं या उसके जीवन में सहयोगी बनते हैं, तो वही आनंद सच्चा आनंद कहलाता है। तो आगे हम गुलाब राय जी के पढ़ रहे हैं। गुलाब राय का मत है कि रसानंद ही सबका जीवन रस है और इसी में लोकहित का मान है। इसके बाद आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति है। उनकी मान्यता है कि काव्य अनुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यिक खंड व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये पूर्ण रूप से स्वांत सुखाय मानते हैं या काव्य की जो अनुभूति है वो आंतरिक मानते हैं। जिस प्रकार से क्रोचे का अभिव्यंजनावाद बात करता है कि आनंद जो है वो काव्य में भीतर ही भीतर प्रदान होता है। पहले हम कल्पना करते हैं, पहले हम दृश्य देखते हैं, फिर विधान उपस्थित करते हैं, फिर बिंब प्रस्तुत करते हैं और बिंबों के माध्यम से जब हम आनुषंगिक आनंद की उपलब्धि करते हैं तो फिर हमारी अभिव्यंजना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से वे काव्य को आंतरिक भावों से ही जोड़ते हैं और कवि आंतरिक रूप से ही उसको आनंद प्राप्त कर लेता है और वही आनंद कवि जो है अपने पाठक तक, अपने सहृदय तक पहुंचाता है। तो वह अभिव्यक्ति के रूप में अपनी जो साधना है, जो उसने विचार किया है, जो मनन किया है और जो आनंद उसने स्वयं भोगा है, वही आनंद वो अपने पाठक तक पहुंचाता है। तो यही भाव जो है, यही बात जो है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि समझ साहित्य में इसी अनुभूति या आत्मिक व्यापार का प्रसार रहता है। यानी समझ साहित्य ऐसा ही है, पहले कवि स्वयं अनुभूति करता है, स्वयं रचना करता है और उस रचना में आनंद की अनुभूति कर कर वही आनंद अपने पाठक तक भी प्रस्तुत करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है।
अब आप सब जानते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका दृष्टिकोण मानवीय दृष्टिकोण रहा है, सदैव मानव हित की बात कर रहे हैं और साहित्य में भी वो यही बात कर रहे हैं कि जिसमें अधिक से अधिक मानव का हित समाहित हो वही साहित्य का प्रयोजन होता है। तो वे कहते हैं कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गतिहीनता परमुखोपक्षता से बचा न सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, उसके हृदय को परदुःखातर और संवेदनशील नहीं बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कि ऐसा काव्य कभी भी सिद्ध या सफल नहीं हो सकता है जो काव्य दूसरों के अमंगलकारी हो, दूसरों के लिए कोई भी फायदा या कोई भी नफ़ा करने वाला काव्य नहीं हो। ऐसा काव्य काव्य नहीं होता है। काव्य, सच्चा काव्य वह है जो आपको संवेदनशील बनाता है, जो आपको दूसरों की दुखों में पीड़ा का अनुभव करवाता है, जो आपको दूसरों के सुख के साथ में सुख और दूसरों के दुख के साथ में दुख के रूप में परिणित हो जाता है, वही काव्य सच्चा काव्य कहलाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, वो संवेदनहीनता हमारे जो काव्य है वो यह नहीं सिखाता है। काव्य तो संवेदनहीन होना सिखाता है कि उस वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उस जो भी दुखी आत्मा है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति को हम सहानुभूतिपूर्ण भाव से उसमें जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के साथ में उसका कुछ हम फायदा पहुंचा सके, उसकी जो पीड़ा है उसको हम दूर कर सके, ऐसी भावनाएं हमें काव्य प्रदान करता है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी के अनुसार श्याम सुंदर दास की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। साहित्य के सारे मनुष्य जीवन के दुख और संकट के क्षण भर के लिए भूल जाता है। वह आपदाओं से भरे हुए वास्तविक संसार को छोड़कर कल्पना और भावना के सुंदर लोक में भ्रमण कर सकता है। वास्तव में साहित्य की सीमा के अंतर्गत उन्हीं पुस्तकों की गणना हो सकती है जो इस महान उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब श्याम सुंदर दास जी के अनुसार जो काव्य है वह क्या है, इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि साहित्य, सच्चा साहित्य वही है जो हमें इस लोक में घूमते हुए हमें जो भाव है उन भावों को परदुःखातर बनाता है, जिसमें मनुष्य अपने दुखों को, अपने संकट को और अपने साथ जो भी उसका बुरे बर्ताव हुए हैं उनको भूल करके वह साहित्य सृजन इस भावना से करता है कि यह जो काल्पनिक संसार है उसमें वह जाकर के अपने उस दुख को नष्ट कर देता है, अपने उस पीड़ा को नष्ट कर देता है और अपनी पीड़ा को दूसरों के साथ जोड़कर वह देखता है। और वह कुछ क्षण के लिए होता है कि जब कवि अपनी रचना लिख रहा होता है वह संपूर्ण संसार सागर से विरक्त हो जाता है। वह एक विरक्ति का भाव आता है जब उसे अपना दुख, शोक, करुणा, जो भी उसके मन में पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं सब एक तरफ रह जाती हैं और उसका जो कल्पना सुख है, उसमें जो आनंद, जो विचार वह कर रहा है, वो आंतरिक जो मन में अनुभूत कर रहा है, वो अनुभूति उसे आनंद प्रदान कर देती है। भले ही वो शारीरिक रूप से कितना भी पीड़ित हो, लेकिन जब वो काव्य सृजन कर रहा होता है तो उसकी जो पीड़ा है वह समाप्त हो जाती है। वह अपने शारीरिक दुख को भूल जाता है। मानसिक रूप से अगर वह परेशान है तो उसकी मानसिक परेशानी उस समय दूर हो जाती है जब वह उस कल्पना लोक में विचरण करता है जो साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है। वह कल्पना लोक ऐसा अद्वितीय होता है, ऐसा चमत्कारी होता है कि उस समय पर जब साहित्यकार अपनी रचना लिख रहा होता है तो वह उस कल्पना लोक में ही आनंद में घूमने लगता है। जैसे हम अपने स्वप्न में कभी अच्छी चीज़ देख लेते हैं और उस स्वप्न में जब हम देखते हैं कि जो इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई हैं, जो कामना हमारी मन की रहती है, वह कामना हमें पूर्ण होते हुए उस स्वप्न में दिखाई देती हैं, तो हम खो जाते हैं उस दुनिया में और हमें लगता है कि वही सत्य है क्योंकि वह स्वप्न लोक होता है। वैसा ही स्वप्न लोक जो है कवि अपनी जागृत आंखों से भी देखता है और वह जागृत आंखों से ही महसूस करता है, अपने उस स्वप्न लोक में विचरण करने लगता है और वहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये एक रचना का विधान होता है, उसके अनुसार मैं ये बातें आपको कह रही हूँ। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी के महारथी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रयोजन के संबंध में कहा है कि प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर मन को अनुरंजित करना और सुख और आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का लक्ष्य माना जाए तो कविता भी एक विलास की सामग्री बन जाएगी। कि जैसे अभी मैंने पिछली पंक्ति में कहा कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, कि मनोरंजन ही कविता का प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता है। मनोरंजन करना, आनंद की प्राप्ति करना
यह केवल अपने पाठक को गुदगुदाना ही काव्य का प्रयोजन नहीं होता है, अपितु काव्य का प्रयोजन तो लोक हितकारी होता है। तो यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि वस्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है। वह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे करुण भावों को, हमारे पीड़ा को, हमारे शारीरिक मानसिक जो दुख हैं उन दुखों को दूर करने का जो कार्य करती है वह हमारा साहित्य है। तो साहित्य क्या कहता है, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि तादात्म्य और मनुष्यता की शिक्षा ही काव्य का लक्ष्य है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर उसे लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है, कि जो उसके स्वार्थी तत्व हैं, जो उसके आंतरिक तत्व हैं, जो उसके अपने भाव हैं, वह कब कवि के दूसरों के लिए तत्पर हो जाते हैं, कब कवि की भावनाएं संपूर्ण साहित्य के अनुसार, संपूर्ण साहित्य पर सृजन पर लागू होकर के कब वह सहृदय पाठक के हृदय की भावनाएं बन जाती हैं, ये कवि जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। तो उसे उस संकुचित भावों से, यानी अपने आंतरिक भावों से, अपने स्वार्थी धारणाओं से ऊपर उठा करके उसे जन सामान्य की भूमि पर ले जाती है। यहाँ जगत की नाना गतिविधियों को मार्मिक स्वरूप साक्षात्कार, शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। शुक्ल जी ने कविता को हृदय की मुक्त अवस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है। शुक्ल जी ने कहा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है, कि जब मनुष्य के साथ स्थापन होगा, जब वह कवि अपने भावों से उठ करके सहृदय के पाठक के हृदय तक अपने भावों को प्रस्तुत देता है, वही काव्य का प्रमुख लक्ष्य है, वही उसका उद्देश्य होता है। अब प्रेमचंद जी क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे कि साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना है। साहित्य केवल मन बदलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका कोई भी उद्देश्य नहीं। उनकी उत्कृष्टता की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिससे वह अपने हमारे भावों और विचारों में गति पैदा करता है। साहित्य की बदौलत मन संस्कार होता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना नहीं है और मनोरंजन के साधन जुटाने नहीं है, वह देशभक्ति, राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। साहित्य तो सबको रोशनी प्रदान करता है, साहित्य तो सबको मार्गदर्शन करता है, साहित्य तो सबको उचित और अनुचित का ज्ञान करवाता है। ऐसा साहित्य जो है वही साहित्य है, यह मानना है प्रेमचंद जी का। तो वह एक मसाल के समान बताते हैं जिसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण समाहित होते हैं। इन सभी को रोशन करने का कार्य जो है वो साहित्य करता है। अब हम हिंदी आचार्यों को देख चुके हैं, संस्कृत आचार्यों को देख चुके हैं, और इसके बाद हम कुछ पाश्चात्य आचार्य जो हैं या पाश्चात्य जो चिंतक हैं उनके जो विचार हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो दो चार की मैं परिभाषाएं बता रही हूँ और उनके आधार पर बता रही हूँ कि पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या क्या है। सबसे पहले हम सुकरात का देख रहे हैं। ये कहते हैं कि दैवीय प्रेरणा काव्य का मूल प्रेरणा स्रोत है। प्लेटो कहते हैं कि लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। सुकरात के अनुसार जो देवी प्रेरणा होती है, देवी शक्ति होती है, वही काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है। लेकिन प्लेटो तो उपयोगितावादी है। प्लेटो तो उसे उपयोगितावाद के आधार पर साहित्य को देखते हैं कि साहित्य वही अच्छा है जो वास्तव में लोक मंगलकारी होता है। जब तक साहित्य में लोक हित नहीं होगा, जब तक साहित्य में राजनीतिक हित नहीं होगा, तब तक वह साहित्य नहीं है। इसके बाद में अरस्तु क्या कहते हैं कि इनके अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है और यह अनैतिक नहीं हो सकता है, कि कविता सृजन करना जो है, कला का सृजन जो है वह हमें आनंद प्रदान करता है और यही आनंद प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख प्रयोजन कहलाता है। होरेस कहते हैं कि आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। इसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन है। और यही कुछ विचार जो है प्रेमचंद जी के भी रहते हैं कि जीवन की जो आलोचनात्मक व्याख्या करता है, जीवन की जो संपूर्ण व्याख्या करता है, जो जीवन को परिभाषित करता है, वही साहित्य का प्रयोजन होता है। ड्राइडन कहते हैं कि स्वांत सुखाय और प्रजन हिताय के प्रयोजन स्वीकार किए हैं, यानी एक तो अपने आप को आनंद की अनुभूति करवाना और दूसरा लोक हित के लिए कार्य करना जो है वही काव्य का प्रयोजन कहलाता है।
J.E. स्पिनगार ने कहा है कि ये कला के पक्षधर हैं, यानी कला हमेशा कला के लिए होती है। वैसे ये अनुचित है कुछ हद तक कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं होती है, कला आनंद के लिए होती है, कला अनुभूति के लिए होती है, कला लोकहित के लिए होती है, लोक मंगलकारी भावनाओं के लिए कला होती है, केवल कला के लिए नहीं हो सकती। खैर हम यही मानेंगे कि जो भी साहित्यकार जिसने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार जो भी दृष्टिकोण है उसे हम देखते चलेंगे। हडसन कहते हैं कि साहित्य सृजन के निम्न प्रवृत्तियां हैं। पहला, आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा, कि साहित्यकार क्या करता है, अपनी आत्मा अभिव्यक्ति करता है। उसके बाद में उसकी जो आत्मा अभिव्यक्ति है वही पाठक के और सहृदय की अभिव्यक्ति बन जाती है। लोक जीवन और लोक कार्यों के प्रति हमारी रुचि करना, यानी हमारा यह जो जीवन है वह लोकहित के लिए है और लोक कार्य करने के लिए हुआ है, इसी में हमारी रुचि जो उत्पन्न करने का काम करता है वह साहित्य करता है। यथार्थ जीवन के प्रति हमारी रुचि और अपनी कल्पना को आदर्श निर्माण की इच्छा भी इसमें है, और सुंदर रूपों तथा रूप विधान की हमारी रुचि, यानी जो नए नए दृश्य हैं, जो परिदृश्य हैं, प्रकृति का सुंदर चित्रण है, हमारे जो पशु प्राणी हैं उनका सुंदर चित्रण जो है वह भी काव्य का उद्देश्य हो सकता है। और एक कल्पना के लिए आदर्श लोक का निर्माण, यानी हम यह कह सकते हैं कि जैसा समाज है और जैसा समाज होना चाहिए, उस होने चाहिए की जो अवधारणा है वह हमें साहित्य प्रदान करता है। अगर समाज में भ्रष्टाचार है तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो समाज के एक आदर्श रूप का निर्धारण जो है वह साहित्य करता है। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक मत भी कुछ दिए हुए हैं। फ्रायड, एडलर और यूंग की ये मत हैं जो काव्य प्रयोजन के संबंध में देख सकते हैं हम। फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवादी कवि हैं। वे कहते हैं कि मानव की सभी क्रियाओं के मूल में काम वासना रहती है। साहित्य कला सर्जन की मूल प्रेरणा सृजक और दमित काम वासनाएं हैं, यानी जो इच्छाएं हमारी दमित रह गई हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए संसार सागर में, उन कामनाओं को पूरा करना ही साहित्य का उद्देश्य है। इसके बाद एडलर क्या कहते हैं कि इनके अनुसार हीनता की भावना की क्षतिपूर्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है। जीवन में किसी न किसी अभाव के कारण मानव मन हीनता की ग्रंथि में पड़ जाता है, अतः वह अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए साहित्य सृजन करता है। यानी एक कवि जो वास्तव में कुछ छूट जाता है उसके जीवन में, जो कार्य वास्तव में वह करना चाहता था वह नहीं कर पाता है, तो उस कार्य को करने के लिए जो साहित्यकार है या जो मनुष्य है वो काव्य का सृजन करता है। यानी अपनी दमित जो इच्छाएं हैं, जो उसकी वास्तविक जो मनोकामनाएं हैं, वो जो अपूर्ण रह गई हैं, उनको पूर्ण करने के लिए वह काव्य का सृजन करता है। इसके बाद यूंग क्या कहते हैं, यूंग ने काम वासना के साथ साथ प्रभुत्व कामना की काव्य को प्रेरक शक्ति माना है, और वे कहते हैं कि आत्मरति और प्रभुत्व कामना दो ऐसी सशक्त प्रवृत्तियां हैं जो मानव के सभी क्रियाकलापों में प्रेरक शक्ति होती है। आत्मरति यानी अपने आप से प्रेम, और साथ में ही प्रभुत्व की कामना जो है वो इस संसार सागर में अपने अस्तित्व की बात हो सकती है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्णता की बात हो सकती है, जिनको आधार बना करके मनुष्य काव्य सृजन करता है। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे काव्य सृजन के जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें मैंने संस्कृत आचार्यों के द्वारा, हिंदी आचार्यों के द्वारा, और इसके बाद में पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है साहित्य प्रयोजन के संबंध में, ये सभी मैंने आपको बताया है। तो 2 कक्षाओं में ये पूर्ण होता है, और आगे की जो कक्षा है या आगे की जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कल।